ठीक है, रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना, रेड बटन आ गया कि नहीं? यस मैम। दिखा रहा है मैडम रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोगों ने सबने बोला मार्स को लेकर, तो जब हमने मून किया था तो हमने मून के साथ मार्स को जोड़ के पूरे अपने ब्लड को 2 हिस्सों में बांटा था। एक हमने बोला व्हाइट पार्ट है और एक हमने बोला रेड पार्ट है। व्हाइट पार्ट डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा और रेड पार्ट हो गए हमारे रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन वाला जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है। तो जो रेड पार्ट है उसके अंदर किसी भी तरीके का डिफेक्ट आना, यानी कि अगर हमारे खून में कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से लाल रक्त की कोशिकाएं बनना बंद हो जाएं, कम हो जाएं, डिफेक्ट आ जाए उनमें, जैसे कि अगर खून की कमी हो जाए तो कम हो जाएगा, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए उनकी तो कोई ब्लड बॉन्ड कैंसर हो सकता है। ठीक है, थैलेसीमिया हो जाए यानी कि जो हीमोग्लोबिन बना है वो डिफेक्टिव है। तो किसी भी तरीके का ऐसा इफेक्ट जो कि रेड ब्लड सेल्स को या तो डिफेक्टिव बना दे या फिर उनकी कमी करा दे या फिर एक्सेस करा दे, तो तीनों ही कंडीशंस के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है जो कि लाल रक्त से रिलेटेड हो, यानी कि रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड हो। तो कोई भी ऐसी बीमारी हो उसके अंदर मंगल का अपने आप में पीड़ित होना बिल्कुल जरूरी होगा अगर हम चार्ट देखें। फिर आप लोगों ने जो ये रेड ब्लड सेल्स की बात करी, तो थोड़ा सा मेडिकली मैं आपको डाइवर्ट करूंगी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन्स के अंदर बनते हैं। ठीक है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं या जो भी हमारी बोन्स एक्टिव होती हैं आफ्टर 18 ईयर्स, वहां पर हमारा बोन मैरो होता है, यानी कि नए रेड ब्लड सेल्स बनने की जगह। तो कोई भी ऐसा डिफेक्ट जो हम हॉरोस्कोप में मार्स के साथ देखेंगे वो बोन मैरो के अंदर भी डिफेक्ट को शो कर सकता है। फिर हमने बोला कि मंगल जो है वो फायर एलिमेंट है और हमारी बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट यानी कि कोई भी ऐसी ऊर्जा या फिर गर्मी कब हमें चाहिए, जब हमें अपना खाना खाया और खाना हमने डाइजेस्ट किया और उससे जो एनर्जी बनी उस एनर्जी को हम अपनी मांसपेशियों को चलाने हिलाने डुलाने में काम करें, जिससे कि हमारा शरीर हमारा साथ दे और हम उसके साथ मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन में कुछ काम कर सकें। यही फायर का जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि बाइल के रूप में है, सन भी इसी के लिए आता है और मंगल भी इसी के लिए आता है, पित्त के लिए। जो हमारे लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर है उसमें से बाइल यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जिससे कि हमारा खाना पच सके, डाइजेस्ट हो सके पेट के अंदर। तो मंगल का ये आधिपत्य है कि वो बाइल यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन में हेल्प करता है और उसका ये जो रोल है फायर एलिमेंट वाला, वो उस फायर एलिमेंट के अंतर्गत खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे खाने की डाइजेशन के बाद जो फायर एलिमेंट यानी एनर्जी निकलती है, कभी भी कोई भी आप फ्यूल अगर बर्न करते हो तो किस लिए बर्न करते हो कि हमें एनर्जी मिले। आग लगाया आपने लकड़ी में किस लिए कि कुछ गर्मी निकले जिससे कि हम कुछ काम कर सकें, खाना पका सकें, कुछ गर्म कर सकें, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्स का ये वाला एलिमेंट। फिर उसके बाद अभी किसी ने बोला कि मसल्स की बात करी है ना, तो मंगल जो है मांसपेशियों का यानी कि मज्जा का कारक है। जो भी मस्कुलर बॉडी है अगर मंगल किसी का लगन में, जैसे कि श्वार्ट्जनेगर है उनके लगन में मंगल है तो कितना मस्कुलर बॉडी, ही वाज फेमस फॉर हिज बॉडी और उसी की वजह से ही गेन्ड ऑल द फेम नेम एंड बाद में पॉलिटिशियन भी बन गया। तो अगर किसी भी तरीके से चार्ट में मंगल पीड़ित हो, अफ्लिक्शन में आए, मेलेफिक्स उसको देखें बैठें या फिर किसी भी तरीके से पीएसी से उसको अफ्लिक्शन दें, तो मसल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। मसल्स पूरी की पूरी वीक हो
किसी एक पार्ट बॉडी पार्ट की वीक हो, और मसल्स आईज में भी होती हैं। जब भी अभी आप लोगों ने किसी ने पूछा था कि आईज से रिलेटेड बात, तो आईज के अंदर अलग अलग बातें क्या क्या। पहली बार जब हमने सन मून पढ़ा तो हमने बोला कि सन भी आईज है और मून भी आईज है। क्यों? तब हमने इफेक्ट क्या लिया कि सन एंड मून ये दोनों हमारे प्लैनेटरी कैबिनेट की ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि चमकते हुए सितारे हैं। तो जो भी चमक हमारे शरीर में अंदर जा सकती है, यानी कि परसेप्शन ऑफ लाइट, लाइट हमारे शरीर में अंदर जाती है और इमेज बनाती है आंखों में। तो वो जो लाइट से रिलेटेड एक्शन है रेटिना पे, जो हमारी इमेज बनती है और हम देख सकते हैं, वो सन एंड मून का कनेक्शन है। ठीक है। दूसरी बात हुई आंखों की चमक, ग्लो, ग्लो ऑफ द आईज, ब्यूटी ऑफ द आईज। यानी कि आप अगर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपसे अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त मिला और उससे बात करते करते आपको किसी भी तरीके के इमोशंस आए, अच्छे, दुख भरे, सुखी, जैसा भी आप फील करते हैं, तो वो सारे के सारे इमोशंस कहाँ दिखते हैं? आंखों में, है ना? दुख भी देख सकते हैं, खुशी भी देख सकते हैं। तो ये होता क्यों है? जैसा मैंने सोचा वैसे मेरे बॉडी में हॉर्मोन्स निकले, और वैसे ही मेरे आंख की चमक या तो तेज हो गई, या ब्लश करने लगा फेस और आंख और ज्यादा चमकने लगी, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो एकदम बहुत ही ज्यादा चमकने लगी, या एकदम दुख हो गया तो आंसू निकल आए। ये वाला पार्ट आईज का, जो उसकी ग्लो और चमक है, वो वीनस का आधिपत्य है। अब आई बात मार्स की। मार्स का आधिपत्य क्या है? जब हम आंख की पुतली को हिलाते हैं, इधर उधर करके देखते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? आई की मूवमेंट हो रही है। आई की जो बॉल है वो पीछे से मसल्स के साथ कनेक्टेड है और फिक्स्ड है। तो जब हमारी मसल्स उस आई बॉल को मूव करती हैं एक साइड या दूसरी साइड, तो वो जो कंट्रोल है, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ द आई, दैट इज बिकॉज ऑफ द मार्स। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, ज्यादातर स्क्विंट्स यानी कि भैंगापन जो होता है, उसमें क्या होता है कि आई बॉल की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है। यानी कि आप देख रहे सामने हो, लेकिन आई बॉल जो है वो दूसरी तरफ चले जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मंगल का अफ्लिक्शन आता है, और आई बॉल अपने आप को मस्कुलर कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो एक भैंगेपन के रूप में दिखता है। या फिर कुछ इस तरीके की बीमारियां होती हैं जिसके अंदर की आंख के ऊपर, आंख के पर्दे में एक ही फोटो बननी चाहिए, जिससे कि हम उस एक फोटो को क्लियर, हमारा ब्रेन पढ़ता है और फिर हम समझ पाते हैं कि हाँ, अब मैंने ये टेबल देखा, ये टेबल है, ये चेयर है, और ये मुझे कुछ घड़ी दिख रही है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एट वन टाइम आपको दो दो चीजें दिखने लग जाती है, एक इमेज नहीं बनती, दो दो इमेज बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि आई का जो फोकस है, जो कि उसकी मसल्स की वजह से है, वो कहीं न कहीं अफ्लिक्शन में आ जाता है, और जो हमारी इमेज बनती है, हम उसको एक के बदले 2-2 देखते हैं। ठीक है? तो ये वाला कनेक्शन जो है, ये सारा का सारा मार्स से रिलेटेड है। फिर तीसरी बात हमने अभी ब्लीडिंग की करी। कोई भी बॉडी के अंदर ऐसा इवेंट जिसमें ब्लीडिंग हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो अबॉर्शन हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, जब भी खून निकलेगा, कारण कोई भी हो, खून निकला, बहा, चोट लगी, खून निकला, बहा, तो मंगल इन्वॉल्व है। सर्जरी हुई, कट लगा, खून तो निकलेगा ही। फिर उसके बाद हमने मंगल को फायर से लिया था, तो बर्न्स के लिए भी मंगल पूरे तरीके से अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या बर्न, फायर से, फायर का ही इफेक्ट है। तो बर्निंग्स या फिर बर्निंग इवेंट्स, जलना या जलाना या किसी भी तरीके का ये वाला इवेंट, तो यही जलना जलाना जो है कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं हम, और यही बर्निंग इवेंट्स हो सकते हैं, हाथ जल गया, पैर जल गया, या कोई भी ऐसा इवेंट। ठीक है। इसी तरीके के इवेंट्स, और एक और इवेंट जो रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गिर गया, चोट लग गई किसी को, तो सब लोगों ने महसूस किया होगा कभी ना कभी, सभी को चोट लगी होगी।
तो जब भी चोट लगती है वहां पे क्या होता है, पूरा रेड रेड हो जाता है, दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है। तो इसको हम जो डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो वो जो रेडनेस र्यूबर आता है वहां पर, उस वो भी मार्स के अंतर्गत आता है। यानी कि चोट लगना, गिरना, एक्सीडेंट होना, सर्जरी होना, किसी भी वजह से रेडनेस आई कहीं पर भी, तो वो सब का सब जो है वो मंगल से रिलेटेड है। ठीक है? तो मैं एक बार अपनी स्लाइड भी शेयर करती हूँ अभी, एंड वी विल सी कि हम कैसे इसको एक बार देख सकते हैं स्लाइड्स में। किसी को कुछ क्वेश्चन है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ समझ नहीं आया? क्वेश्चन है किसी को कुछ? नो मैम। ठीक है, आई विल शेयर वन स्लाइड आल्सो। ठीक है, स्लाइड दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रहा है? हाँ जी मैम, दिख रहा है। तो मार्स के लिए मैंने ये वाली एक स्लाइड बनाई थी कंपाइल करके। जैसे कि हमने बाइल के ऊपर अभी बात करी, तो जितने भी लिवर में ऐसी बीमारियां होंगी जिसके अंदर की बिलियरी ट्री यानी कि वो रास्ता या वो वाली धमनियां जिसके अंदर की बाइल जूस बहकर जाता है, उनमें कभी-कभी किसी वजह से सूजन आ जाती है, तो उन सब चीज़ों में कहीं न कहीं मंगल इन्वॉल्व्ड होगा। फिर हमने बोन मैरो की बात करी और हीमोग्लोबिन की बात करी, रेड ब्लड सेल्स और बोन मैरो वो जगह है जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बने। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे खून का बनना कम हो जाए उसको हम एनीमिया बोल देते हैं, और जहाँ पर अनकंट्रोल्ड तरीके से ब्लड सेल्स बनने लग जाएँ उसको हम ल्यूकीमिया बोल देते हैं, जो कि ब्लड का कैंसर। फिर हमने मसल्स की बात की, तो जितनी भी मायोपैथीज़ होती हैं जहाँ पर कि मसल्स की वीकनेस होती है। आजकल बहुत कॉमन है पोस्ट कोविड गुलेन-बारे सिंड्रोम, अगर आप लोगों ने सुना हो किसी का, तो असेंडिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वहाँ पर। पूरे तरीके से मसल्स जो हैं अपनी कंट्रोल, मतलब इंसान अपना कंट्रोल खो देता है मसल्स का, और चल नहीं पाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्वॉलो नहीं कर पाता, खाना खाता है तो खाने की ना पाइप में नहीं जाता, साँस की पाइप में चला जाता है। तो ऐसी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मसल से रिलेटेड हो, और फिर अभी मैंने मसल से रिलेटेड आपको आइज़ वाली प्रॉब्लम बताई सारी, स्क्विंट, डिप्लोपिया, वो भी सब इंक्लूसिव है इसमें। ओके, जस्ट फिर उसके बाद मिसकैरेजेस की बात करी, जो अबॉर्शंस होते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर भी खून निकलता है। नाक से खून निकलना, जैसे बीपी कुछ लोगों का हाई रहता है तो नेज़ल ब्लीडिंग हो जाती है। फिर फ़ोरहेड या हेड पर किसी तरीके की इंजरी होनी, हेड पर ही स्पेसिफिकली क्यों बोला? 1 नंबर मंगल का मेष राशि हेड रिप्रेजेंट करता है, एंड वी कैन टेक पाइल्स आल्सो, नीचे हेमोरॉइड्स आल्सो। वो 8 नंबर है, वो स्कॉर्पियो इसका सेकंड साइन है, इत्र राशि। फिर ये हेमोरॉइड्स लिखा हुआ है यहाँ पर, जो पाइल्स के नाम से आप लोग बहुत जानते हो, है ना? ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन आल्सो मून एंड मार्स का कॉम्बिनेशन देता है। फिर स्प्लीन मैंने स्पेसिफिकली बोला कि स्प्लीन इज आल्सो अंडर मार्स, बिकॉज़ जितने भी रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो अपने आप ही मर जाते हैं हमारी बॉडी में। तो स्प्लीन समझ लो एक तरीके से ग्रेवयार्ड है फॉर द रेड ब्लड सेल्स। वो वहां जाके मरते हैं और फिर उनकी क्लियरेंस होती है, और हीम वापस ले लिया जाता है, और उसकी जो रेड ब्लड सेल की बॉडी है उसका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो जाता है। और मलेरिया जैसी कुछ ऐसी बीमारियां जिनके अंदर की ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर बार-बार रप्चर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, और फिर स्प्लीन बढ़ जाती है, तो ये वाली बीमारियां भी मंगल के साथ एसोसिएटेड रहती है। ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ जी मैम। ओके। अभी कोई क्वेश्चन है मार्स से रिलेटेड? मार्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया सबको, या सब सो गए, या किसी को कुछ समझ में आया? मैम नहीं, माइक बंद है ना मैम। लगन में मंगल या फिर मंगल की राशि, कुछ भी हो सकता है।